नमस्कार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की 3 बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो देश का बजट आ गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में आज आम बजट पेश किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट को क्रांतिकारी बताया और शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर को फायदा होगा और दोगुनी होगी किसानों की आय, तेजी से विकास बढ़ेगा। दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाए जाने पर इंदौर एमवाई अस्पताल के एक बाबू को कोर्ट ने 4 साल की कैद की सजा सुनाई है। जिला कोर्ट ने मामले की सुनवाई की और आरोपी को आरोप जो लगे थे वो सही पाया। कोर्ट ने 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो ग्वालियर में आज सुबह एक के बाद एक बोरे में 4 शव मिलने से सनसनी फैल गई। इनमें से 2 बच्चों के भी शव है। क्या है ये पूरी खबर, आपको तफसील से जानकारी देंगे। तो मध्य प्रदेश की ये 3 बड़ी खबरें हैं जिन पर लगातार हमारी निगाहें बनी हैं और आपको हम अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। और चलिए सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। एक बार फिर से एनडीए सरकार ने लोगों को राहत दी और पेट्रोल सस्ता हो गया। पेट्रोल के दाम 3 रुपए 2 पैसे सस्ते हुए हैं। हालांकि डीजल 1 रुपए 47 पैसे महंगा हो गया। नई कीमतें आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। तो बड़ी खबर, एक राहत मिली है। खासतौर से पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल सस्ता हुआ है और इस बार 3 रुपए 2 पैसे का इसमें गिरावट देखी जा रही है और उससे बड़ी राहत मिलेगी आम आदमी को। थैंक यू। तो पेट्रोल सस्ता हुआ है लेकिन डीजल महंगा हो गया और नई कीमतें आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। एक तोहफा मिल गया, पेट्रोल सस्ता डीजल महंगा। पेट्रोल की बात करें तो 3 रुपए 2 पैसे की गिरावट आ गई है। वहीं डीजल की बात करें हालांकि तो यहां पर राहत नहीं मिली। डीजल 1 रुपए 47 पैसे महंगा हुआ है और आज आधी रात से ये नई कीमतें लागू हो जाएंगी। पेट्रोल सस्ता होने से, क्योंकि हमारी गाड़ी पेट्रोल की है तो हमें फायदा है। डीजल वाले के लिए तो डीजल वाले के लिए सोचना पड़ेगा। हमारे लिए तो खुशखबरी है, हमारे लिए तो खुशखबरी है कि पेट्रोल सस्ता हुआ है। आपको क्या लगता है सरकार कुछ ना कुछ कर रही है आम बंदों के लिए? आज बजट पेश हुआ है, आम बंदों के लिए तो कर रही है, बट थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है कि जो आने वाला टाइम है उस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है भैया। पहले कांग्रेस का राज था तो महंगाई जो हिसाब से थी थोड़ी सी इन्होंने कम करी है, बट वो दूसरी चीज़ों में महंगाई बढ़ाओ वो लेवल बराबर आ रहा है भैया। बाकी आगे चल के देखते हैं क्या होता है। अभी तो 1.5 साल हुआ, 1.25 साल हुए हैं, आगे देखते हैं सर। थैंक यू सर। और चलिए अब बात करते हैं जेटली की पोटली की और ये देखते हैं कि क्या मिला और कहां पर महंगाई की मार पड़ी है। तो वित्त मंत्री ने 2016-17 का आम बजट पेश कर दिया। बहुत सारी योजनाओं का ऐलान हुआ, कई चीजें महंगी हो गई तो कई चीजें सस्ती हुई। लेकिन सवाल ये कि जेटली की पोटली से क्या मिला, ये रिपोर्ट देखिए। मैडम स्पीकर, आई राइज टू प्रेजेंट द बजट। लोकसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी बजट की पोटली खोलते हुए साल 2016-17 का बजट पेश कर दिया है। आपको बताते हैं कि इस बजट की खास बात क्या रही है और किसे क्या मिला है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, छोटे टैक्स पेयर्स को छूट। 5 लाख तक आमदनी वालों को 3,000 रुपए का फायदा। एचआरए पर छूट 24,000 से 60,000 रुपए की गई। 1 करोड़ से ज्यादा सैलरी पर सरचार्ज 12% से 15%। वहीं नए घर खरीदने का सपना रखने वालों को भी जेटली साहब ने सौगात दिया है। पहली बार घर खरीदने वालों को मिली है राहत। पहली बार घर खरीदने पर ब्याज में छूट मिलेगी। 50 लाख तक के घर पर 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट। 60 वर्ग मीटर से कम की हाउसिंग स्कीम पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। सरकार लगातार किसानों के हितों की बात करती दिखी है और कई तरह की योजनाओं के जरिए सरकार की कोशिश भी रही है कि खुद को किसानों की सरकार साबित करे। अब आप भी देखिए कि किसानों को लेकर जेटली साहब ने क्या ऐलान किया। सरकार की प्राथमिकता गरीब और ग्रामीण। फूड प्रोसेसिंग में 100% विदेशी निवेश को मंजूरी। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य। सिंचाई के लिए 20,000 करोड़ रुपए देगी सरकार। किसानों के लिए पशुधन संजीवनी और पशुधन
सर्वधन योजना सहित पूर्वोत्तर में जैविक खेती पर जोर। 5 लाख एकड़ में जैविक खेती की जाएगी। 621 जिलों में दाल उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना। दूसरी तरफ मोदी सरकार पर विपक्षी आरोप लगाता रहा है कि यह सरकार कॉरपोरेट घरानों की सरकार है। इस दाग को धोने के लिए जेटली साहब ने गरीबों का कितना ख्याल रखा, ये भी देखिए। मनरेगा को 38,500 करोड़ का आवंटन। 5 लाख कुएं बनेंगे। 18,500 गांवों को मिली बिजली। 1 मई 2018 तक हर गांव में बिजली। सस्ती दवा के लिए देश भर में 3,000 मेडिकल स्टोर खुलेंगे। सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा। गरीबों को रसोई गैस के लिए 2,000 करोड़ रुपए। दूसरी तरफ जेटली साहब ने स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर भी ढेरों ऐलान किया है। क्या कुछ है इस बार स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर, ये भी देखिए। हर एक परिवार के लिए 1 लाख रुपए का हेल्थ कवर। बुजुर्गों को 30,000 रुपए का एक्स्ट्रा हेल्थ कवर। डायलिसिस मशीनों को सस्ता किया जाएगा। सस्ती दवा के लिए पीएम जन औषधि योजना के 3,000 दवाखाना। स्वास्थ्य बीमा योजना में इलाज का खर्च मिलेगा। महिलाओं को लेकर भी वित्त मंत्री ने ढेरों ऐलान किया है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है वो। गांव में महिलाओं के नाम एलपीजी कनेक्शन मिलेंगे। गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 2,000 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। नए स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट। SC, ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन का प्रस्ताव। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत SC, ST कैटेगरी के युवाओं और महिलाओं को दिया जाएगा जॉब प्रोवाइडर बनने का मौका। हमारे देश में रसोई गैस के सिलेंडरों को उच्च मध्य वर्ग की विलासिता की वस्तु माना जाता है। धीरे धीरे ये मध्यम वर्ग तक फैल गई, लेकिन गरीबों के लिए रसोई गैस सुलभ नहीं है। भारतीय महिलाओं को भोजन बनाते समय धुएं के अभिशाप का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार रसोई घर में आग जलाना 1 घंटे में 400 सिगरेट जलाने के बराबर है। इस स्थिति में सुधार लाने का अब समय आ गया है। हमने गरीब परिवारों की महिला सदस्यों के नाम से एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के लिए एक विशाल मिशन आरंभ करने का निर्णय लिया है। मैंने इन एलपीजी कनेक्शनों को मुहैया कराने के लिए आरंभिक लागत पूरी करने के लिए इस बजट में 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसमें 16-17 में लगभग 1 करोड़ 50 लाख बीपीएल परिवारों को लाभ होगा। ये स्कीम कम से कम 2 वर्ष तक जारी रहेगी ताकि इसके तहत कुल 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को शामिल किया जा सके। मैं इस अवसर पर 75 लाख मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवारों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर स्वैच्छिक रूप से अपनी रसोई गैस सब्सिडी छोड़ दी। उनका ये कार्य देश के लिए गर्व का विषय है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि इस बजट में किसान, महिला और गरीब तबका पर उनका ध्यान सबसे ज्यादा है और आगे भी उनके हितों के लिए वो कर्तव्यबद्ध रहेंगे। गांव, गरीब, किसान, महिलाएं और युवा, इस बजट का हमारा सबसे बड़ा फोकस है। इनके जीवन में क्वालिटेटिव चेंज लाने के लिए इसमें कई योजनाएं रखी गई हैं। यह बजट गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए समयबद्ध और व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है। किसानों की आय को दुगुना करने की दिशा में इस बजट में कई अहम कदम उठाए गए हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके तहत निवेश में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गई है और हर खेत को पानी पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बजट को क्रांतिकारी बजट बताया है। किसानों की आय को दुगनी करने की दिशा में ये बजट एक क्रांतिकारी कदम है। इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन केवल किसान नहीं, ये गरीबोन्मुखी बजट है। ये देश के नवनिर्माण का बजट है। ये मोदी जी के सपनों को साकार करने वाला बजट है और इसलिए गरीबों के कल्याण की योजनाओं के लिए इसमें पर्याप्त प्रावधान किया गया है। अब आने वाले दिनों में इस बजट का जनता पर क्या असर पड़ता है, नजरें इस बात पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और चलिए अब आपको बताते हैं कि बजट जो पेश हुआ है उसके बाद क्या सस्ता होगा और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको महंगे में मिलेंगी। पहले महंगाई की बात करते हैं। सोने के जेवर महंगे, बड़ी कारें महंगी, सिगरेट के साथ ही साथ तंबाकू के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब आपको महंगे मिलेंगे और कार अगर 10 लाख से ज्यादा की है तो उसकी महंगाई थोड़ा और ज्यादा होगी। डायमंड की ज्वेलरी अगर आप खरीदते हैं तो वो महंगी मिलेगी। ब्रांडेड कपड़े भी महंगे हो जाएंगे। सर्विस टैक्स चूंकि बढ़ा है, सिगार महंगा हो जाएगा। तो विलासिता की अधिकतर वस्तुएं जो है वो महंगी हो जाएगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि सस्ता क्या हुआ है। घर का जो सपना है वो सस्ता हो गया। घर खरीदना आसान होगा, पहले से सस्ता हो जाएगा। काफी रियायत मिली है। बैटरी की कार जो है वो सस्ती हो जाएगी। इसके साथ ही साथ एलसीडी और एलईडी टीवी अगर आप लेते हैं तो ये भी सस्ती हो जाएगी। और सोलर सिस्टम, सोलर जो एनर्जी है उसको अपनाने पर जोर दिया गया है, इसलिए सोलर सिस्टम अगर आप अपनाते हैं, इसे खरीदते हैं तो ये भी आपके लिए सस्ता होगा। और चलिए अब प्रतिक्रियाओं की बात करते हैं। संसद में आज पेश हुए आम बजट से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी खुश हैं। मुख्यमंत्री ने देश को अच्छा बजट देने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली का शुक्रिया अदा किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट में कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र पर खासा फोकस है, जिससे अर्थव्यवस्था में विकास की जो दर है वो डबल डिजिट में होगी। मुख्यमंत्री ने अगले 5 साल में किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य को भी क्रांतिकारी करार दिया है। बीपीएल परिवारों के लिए एलपीजी गैस पर 2000 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिससे 1.5 लाख गरीब परिवार, विशेषकर माताएं बहनें जो चूल्हा फूंकने के कारण जिनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता है, उनको लाभान्वित करने का फैसला किया गया है। एक जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, किसानों की आय को दुगना किया जाएगा और उसका पूरा रोड मैप बनाया गया है। फसल बीमा योजना जिसकी घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की धरती पर की थी, उसको अमली जामा पहनाने का पूरा प्रावधान इस बजट में किया गया। समाज के सभी वर्गों का कल्याण, किसान हो, गरीब हो, नौजवान हो, माताएं बहनें हो, और विशेषकर नौजवानों को रोजगार के लिए जिस तरह की व्यवस्था इस बजट में की गई है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये बजट सब वर्गों के कल्याण का बजट। मनरेगा में इस बार जो प्रावधान किया गया है वो अब तक का सर्वाधिक है, जिससे गरीबों को रोजगार भी मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में किसानों को लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। अपने आप में जो उपाय किए गए कृषि को पटरी पर लाने के लिए, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को बधाई भी देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। वहीं मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने क्या कहा है वो सुनवाते हैं आपको। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा देवास की धरती पर किसानों के हित की बात कही थी कि उनको हम आने वाले समय में दुगना माला माल करेंगे, इस प्रकार का जो उन्होंने बयान दिया था, मुझे लगता है इस बजट से वो चीज़ें झलक रही हैं। कांग्रेस द्वारा या विपक्ष द्वारा प्रधानमंत्री जी पर जो किसान विरोधी आरोप लगाया गया था, आज वो आरोप खुद ब खुद खत्म हो गया है। वहीं मध्य प्रदेश के तकनीकी एवं उच्च शिक्षा मंत्री उमाशंकर गुप्ता का कहना है बजट पर अच्छा है, लेकिन क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुनवाते हैं आपको। जिस प्रकार की जन अपेक्षाएं हैं, सभी वर्गों की अपेक्षाएं हैं, उसमें एक बहुत ही समझदारी के साथ और संतुलित बजट पेश केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने किया है। निश्चित ही इस बजट के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, गरीबों का कल्याण होगा और इसका लाभ तेजी से हमारी जीडीपी बढ़ाने को में देश को मिलेगा और आम नागरिक को राहत मिलेगी। और बजट को लेकर मध्य प्रदेश की पीएचई एवं पशुपालन मंत्री कुसुम मेहदले का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। तारीफ की बात है, बहुत बढ़िया बजट है। 5 लाख रुपए इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाई है, ये भी बहुत अच्छी बात है। मनरेगा को पैसा दिया है, रोजगार मिलेगा, ग्रामीण मजदूरों को पलायन रुकेगा। अच्छा बजट है, इसकी तारीफ की जा रही। और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन इस बजट को किस तरीके से देखते हैं वो भी सुनवाते हैं आपको। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सीहोर की और कल उत्तर प्रदेश की सभा में इस बात के संकेत ही दिया है तथा आह्वान भी किया कि
देश के कृषकों की 5 साल में आय दुगनी हो जानी चाहिए। जब देश के किसानों की आय दुगनी करनी है तो उसके लिए पर्याप्त बजट की आवश्यकता पड़ती है और इसी दृष्टि से भारत सरकार ने जो बजट दिया है वह बजट किसानों को फोकस करके किसानों को लाभ पहुंचाने वाला है और उनको सुरक्षा का कवच साबित होकर संजीवनी का काम करेगा। और चलिए अब बात करते हैं ग्वालियर के, जहां पर आज सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक के बाद एक 4 शव बंद बोरे में बरामद हुए। चारों की हत्या कर शवों को बोरे में बंद करके फेंका गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन दोनों महिलाओं और बच्चों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। रोजाना की तरह सोमवार सुबह भी ग्वालियर शहर ने अपनी रफ्तार पकड़नी शुरू ही की थी कि एक खबर ने इस पूरे शहर को सन्न कर दिया। यह खबर थी ग्वालियर शहर में मिली 4 लाशों की। 2 बच्चों और 2 महिलाओं के शव देखकर हर कोई सन्न था, लेकिन ये शव किसके थे, कहां से आए, इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। 4 शवों की एक मिस्ट्री, 4 कत्ल, कातिल कौन? दरअसल ये चारों शव एक साथ नहीं बल्कि ग्वालियर शहर में अलग अलग जगह से मिले। सबसे पहले बहोड़ापुर थाने के नजदीक आदर्श मिल रेलवे क्रॉसिंग के पास एक बोरे में 2 मासूम बच्चों के शव मिले। लोगों ने पुलिस को खबर दी। दोनों बच्चों की उम्र करीब 7 से 8 साल। ये आदर्श मिल रोड है, बहोड़ापुर थाना क्षेत्र लगता है। यहाँ 2 बच्चों की बॉडी मिली है, अभी इनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। एक बॉडी अपना जो आरा टावर के पास मिली है वो किसी महिला की है, उसकी भी शिनाख्त नहीं हो पाई है, और एक जीवाजीवन में मिली है। पुलिस मासूम बच्चों के शवों का मुआयना कर ही रही थी कि इस दौरान बहोड़ापुर थाने से कुछ ही दूरी पर बोरे में बंद एक और लाश मिलने की खबर पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, बोरा खुलवाया गया तो उसमें एक अधेड़ महिला का शव था। शव पर चोट के निशान भी मिले। इन दोनों के बाद तीसरा बोरा ग्वालियर शहर के जनकगंज थाना के जीवाजीगंज इलाके में मिला। सड़क किनारे एक पतली गली में यह बोरा पड़ा हुआ था। पुलिस ने जब इस बोरे को खोला तो इसमें भी एक महिला का शव पड़ा था, जिसकी उम्र करीब 35 साल के आसपास थी। कुल मिला के 4 डेड बॉडी मिली हैं। अब किन परिस्थितियों में इनकी डेथ हुई, कैसे हुई, इसके बारे में जांच कर रहे हैं। हमारे एफएसएल अधिकारी आ रहे हैं और उसको पंचनामा बना के शनाख्ती की कार्रवाई कराई जा रही है। शहर की 3 जगहों पर 4 शव मिलने से चारों तरफ सनसनी फैल गई। तो पुलिस के लिए ये शव एक पहेली बन गए। आखिर कौन थे ये चारों? क्या इन चारों का आपस में कोई कनेक्शन है? इन्हें किसने और क्यों मौत के घाट उतारा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब अब ग्वालियर पुलिस को तलाशना है। सुशील कौशिक, जी मीडिया, ग्वालियर। रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाए जाने पर इंदौर एमवाई अस्पताल के एक बाबू को कोर्ट ने 4 साल की कैद की सजा सुनाई है। जिला कोर्ट ने मामले की सुनवाई और आरोप को सही पाया। कोर्ट ने 20,000 का जुर्माना भी लगाया है। तो इंदौर के एमवाई अस्पताल का बाबू था, 20,000 रुपए जुर्माना भी इस पर लगाया गया है और रिश्वतखोर बाबू है, इसको 4 साल की कैद सजा सुनाई गई है, क्योंकि जो आरोप लगे थे वो सही पाए गए हैं। वह इंदौर की लोकायुक्त पुलिस ने आज अलीराजपुर में छापेमार कार्रवाई की और अंबुआ थाने के एसआई भरत बैरागी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक बड़ी गांव के रहने वाले दरियाव सिंह ने लोकायुक्त एसपी को शिकायत की कि एएसआई ने कार्रवाई नहीं करने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिस पर फरियादी ने किस्तों में 7,000 रुपए पहले एएसआई को दिए। अगली किस्त के रूप में एएसआई ने 10,000 रुपए की मांग की थी। प्रारंभिक जांच में शिकायत सही पाए जाने पर लोकायुक्त पुलिस ने योजना बनाई और उसके बाद एएसआई को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। एएसआई के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। भारत बैरागी ने यही इस झगड़े को समाप्त करने के लिए 5,000 रुपये के लिए 2,000 रुपये दूसरे रोज आगे केस मत देना करके बोलना है, 2,000 रुपये और उनमें से और मांगे 10,000 रुपये और आज रंग हाथ से पकड़ा है। और चलिए अब बात मंदसौर की करते हैं, जहां पर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने डकैतों के गिरोह को उस वक्त धर दबोचा जब वो एक पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे। इन 6 डकैतों के पास से 5 पिस्टल, 13 राउंड गोलियां और बेसबॉल स्टिक जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार डकैतों ने 4 डकैती की वारदात का खुलासा भी किया।
जिनमें लगभग 2.5 लाख रुपए बरामद किया जा चुका है। इन डकैतों ने इस बात को कबूला कि वो हथियार की नोक पर लूटपाट को अंजाम देते थे। गिरफ्तार बदमाशों के नाम राजू खान, उदय सिंह, कमलेश पाठक, शानू रज्जाक, दीपक बलाई और धर्मेंद्र है। पुलिस को उम्मीद है कि इनके पकड़े जाने से लंबे समय से हाईवे पर हो रही लूट की घटनाओं पर रोक लगेगी और आम जनता के साथ साथ पुलिस भी अब राहत की सांस ले रही है। लोगों ने 4 वारदातें जो रिपोर्टेड हैं उनको स्वीकारा है। इसके अलावा इन लोगों ने एडमिट किया कि 2-3 वारदात और थी जिसमें उन्होंने पीछा किया, फायर किया, पर सामने वाला आदमी भाग गया था। अभी यार बहुत ही प्रारंभिक जानकारी उपलब्ध है, जैसा जैसा अनुसंधान में क्लियर होगा आपसे शेयर किया जाएगा। वहीं सतना में पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी वारदात टल गई। दरअसल यहां पर वाहन के किराए को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि एक गुट के लोग असीम सिंह नाम के युवक को उठाकर सतना नदी के किनारे ले गए और उससे मारपीट करने लगे। हालांकि इसी दौरान एक ट्रैफिक सिपाही ने कंट्रोल रूम को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस फौरन हरकत में आई और घेराबंदी करते हुए 4 आरोपियों को पकड़ लिया और उन्हें थाने लाया गया है। नो एंट्री पॉइंट के आरक्षक से सूचना प्राप्त हुई, एक लड़के को एक गाड़ी में बिठा के ले गए हैं और मरघटाई नजीराबाद के पास उसके साथ मारपीट कर। सभी वहां गए, पहुंचे, घेराबंदी की और इस घटना को होते हुए हम लोगों ने पकड़ा। और बात अब देवास की करते हैं, जहां पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब 1 महीने से लापता अपनी बच्ची का पता नहीं चलने से मायूस होकर मां बाप ने खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। और ये वाकया हुआ देवास कलेक्टर ऑफिस के बिल्कुल बाहर। अच्छी बात ये रही कि दंपति को वहां पर मौजूद आम लोगों ने और निगम कर्मियों ने किस तरीके से बचा लिया। दरअसल देवास जिले के सोनकच्छ क्षेत्र के अरनिया गांव के रहने वाले दंपति की 14 साल की बेटी 29 जनवरी से लापता है। लापता लड़की के माता पिता ने सोनकच्छ थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसमें राहुल नाम का एक युवक के खिलाफ नामजद मामला दर्ज है। दंपति का आरोप है कि पुलिस ने पहले तो रिपोर्ट लिखने में आनाकानी की और उसके बाद उन्हें कलेक्टर ऑफिस भेजा जाने लगा। इसी से परेशान होकर दंपति ने आज कलेक्टर ऑफिस के बाहर खुद पर केरोसिन डालकर आत्मदाह की कोशिश की। दंपति की सिर्फ एक ही मांग है कि उनकी बच्ची को किस तरीके से ढूंढा जाए। परेशान दंपति को आम लोगों ने जलने से तो बचा लिया, लेकिन उनके खिलाफ सिटी कोतवाली थाने में आत्मदाह के प्रयास का मामला दर्ज हो गया है।